Good morning, dear students. Today we are studying about a new topic that is set. यहाँ आज हम लोग पढ़ेंगे about set. तो first of all, set क्या होता है? A well defined collection of an objects. क्लियर? जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, वही क्या कहलाता है? सेट कहलाता है. अब यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कलेक्शन मतलब आप जान रहे हैं संग्रहित करना, किसी चीज को कलेक्ट करना. ठीक है, ओके, लिस्ट बनाना. इस तरह से ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? कोई भी इस वर्ड्स में जो लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, उनको हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट्स करते हैं. क्लियर? यहाँ पर हम सेट को क्या करते हैं? हम डिनोट करते हैं सेट को किससे? बाय कैपिटल लेटर्स. हम यहाँ पर सेट को क्या करते हैं? ऑलवेज डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स से. फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो ए बी, ठीक है, एक्स वाई जेड, इस तरह से. ओके, अब यहाँ पर जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ये हम डिनोट करते हैं एलिमेंट्स, ठीक है, स्मॉल लेटर से. तो यहाँ पर जैसे आपका होगा ए बी सी, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, जेड, इस तरह से हम इसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. क्लियर? तो यहाँ पर दो चीजें हो गई. जैसे मान लीजिए यह कोई एलिमेंट्स है और यह बिलोंग कर रहा है किसी सेट में, सेट ए में, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है बिलोंग्स. ये आपका जो है साइन है बिलोंग्स, मतलब इसमें आ रहा है ए, जो एलिमेंट्स है सेट ए में आ रहा है. लेकिन अगर ए नहीं बिलोंग करेगा इस एलिमेंट्स में, तो यहाँ लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स. क्लियर? यह इसमें नहीं होगा. अब फॉर एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर जैसे ऑल वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो यहाँ पर आप जान रहे हैं बहुत अच्छे से अल्फाबेट. तो यहाँ पर ए ई आई ओ यू की बात हम कर रहे हैं. ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? एक, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट या इसी को हम मिडिल ब्रैकेट भी करते हैं. मान लो ये कोई एक सेट ए हो गया. क्लियर? तो यहाँ पर ये आपका हो गया, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. क्लियर? तो ए इक्वल टू हो जाएगा ए ई आई ओ यू. तो क्लियर? इस तरह से अगर कोई नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऑल डेंजरियस एनिमल्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, कोई भी ठीक है, ऑल मतलब जितने भी डेंजरस एनिमल्स हैं वर्ल्ड में, क्या यह सेट होगा कि नहीं होगा? तो यह नहीं होगा. डज नॉट बिलोंग्स टू सेट. यह सेट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि कोई भी जानवर है, अगर उसकी जान के ऊपर आग पड़ेगा तो वह निश्चित ही, ठीक है, वह हिंसक हो जाएगा. और इस तरह से हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते. इसी तरह से अगर हम कहें, ठीक है, कलेक्शन ऑफ, ओके, 5 मोस्ट टैलेंटेड, कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया. तो यहाँ पर यह भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह सेट नहीं हो पाएगा. क्लियर? क्योंकि यहाँ पर हम कह नहीं सकते हैं कि कौन से मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं. वो किसी दूसरे फील्ड में हो सकते हैं. ठीक है, किसी दूसरे, कोई पता चला कि नॉवेल्स बढ़िया लिख रहा है, कोई स्टोरी बढ़िया लिख रहा है, कोई मूवी की स्टोरी बढ़िया लिख रहा है, तो ये सेट नहीं हो पाएगा. तो इस तरह से सेट क्या है, सेट क्या नहीं है, यह चीज आप समझ लीजिए. जैसे यहाँ पर ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो आप जान रहे 28 स्टेट्स हैं. तो इस तरह से यहाँ पर हम, ठीक है, लिख सकते हैं मिडिल ब्रैकेट बनाकर. अब देखिए हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो सेट होता है, इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर 2 मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं. सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो देयर आर 2 मेथड्स. तो फर्स्ट मेथड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेथड. ठीक है, तो यहाँ पर मेथड कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो फर्स्ट मेथड आपका है रोस्टर फॉर्म. इसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, या इसी का नाम होता है टेबुलेशन फॉर्म. ठीक है, तो ये यहाँ पर हम इसको टेबुलेशन फॉर्म या रोस्टर मेथड्स करते हैं. इसमें होता क्या है, हम जितने भी इसके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, all the elements लिस्ट बना लेते हैं रोस्टर, या ठीक है, हम टेबुलेशन फॉर्म में ऑल द एलिमेंट्स लिस्टेड, ठीक है, इन
करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट या इसको मिडिल ब्रैकेट में भी कहते हैं। ठीक है, सेपरेट करते हैं, सेपरेट बाय कामा, हम सेपरेट करते हैं कॉमाज लगाकर। क्लियर, इस तरह से। फॉर एग्जांपल अगर इस मेथड में हम बात करें, ठीक है, अगर इस तरह से कोई एक एग्जांपल ले, जैसे फर्स्ट वन है, कोई सेट ए है और यहां पर ये कहा गया है कि सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, यहां पर ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, तो 24 के जितने भी फैक्टर्स हैं, तो 24 का फैक्टर्स क्या है, जो 24 जिसके टेबल से पूरा कंप्लीटली डिवाइड, 1 3 4 6 8 12 24, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 8 12 24, ये क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाएंगे इसके। और ये सेट, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर, मैथ्स की लैंग्वेज में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a इक्वल टू ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, तो यहाँ पर इक्वल टू 1 2 3 4 6 8 12 24, इस तरह से हमने एक करली ब्रैकेट बनाया और जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं सबके बीच में हमने कामा यूज करते हुए राइट कर दिया। क्लियर, अब यहाँ पर एक दूसरा भी इसका है, सेकंड मेथड होता है कि उसमें हम कोई एक प्रॉपर्टी उसका जो है सिलेक्शन करते हैं, उस सभी में क्या एक कोई ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कॉमन है, इसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर। ठीक है फॉर्म, तो यहां पर क्या होता है, हम क्लियर, तो इसमें कोई एक प्रॉपर्टीज होती है, वी लिस्ट ऑल, वी लिस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑफ ऑल एलिमेंट्स। हम क्या करते हैं, कोई एक प्रॉपर्टी लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे कहें इस तरह से कि राइट ए इक्वल टू 1 2 3 1, चलो 8 नंबर्स करें, 1 3 5 7, इस तरह से। ठीक है, इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिख सकते हैं a इक्वल टू, कोई एक प्रॉपर्टी हमने ले लिया, x इज सच दैट x क्या होता है इस तरह से। ठीक है, कि यहां पर x इक्वल टू ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, ये क्या हो गया, ऑड नंबर्स। a इक्वल टू x इज सच दैट x इक्वल टू ऑड नंबर्स, तो यहां पर ये ठीक है, और यहां पर आप देख लीजिए ऑड नंबर्स और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, 1 से ग्रेटर आर इक्वल, और यह 7 से लेस आर इक्वल टू हो जाएगा। तो ये आपका कोई भी इस तरह से बन सकता है, 1 3 5 7 की बात हो रही है यहाँ पर। क्लियर, अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे कोई सेट है B और इस तरह से लिखना है इसको 2 4 8 16 32, इस तरह से अगर लिखना हो इसको, हमें किस फॉर्म में लिखना हो, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम यहाँ पर देखेंगे इन सब में प्रॉपर्टीज क्या, ठीक है, कॉमन है, तो b इक्वल टू हो जाएगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 और यहाँ पर 2 की पावर 5, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर b इक्वल टू हम लिख सकते हैं वेरी इजिली, यहाँ पर करली ब्रैकेट बनाएंगे, करली ब्रैकेट, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे x इज सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, ओके, वेयर यहां पर n क्या होगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और यह n की जो वैल्यू होगी, एंड n इज लेस और इक्वल टू 1, यहां पर जो n की वैल्यू होगी यह 1 के इक्वल, ठीक है, होगी, और यह क्या होगा 5 के इक्वल होगा, इस तरह से। ठीक है, इज लेस और इक्वल टू 1 एंड, ठीक है, n की वैल्यू इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड लेस आर इक्वल टू 5, इस तरह से प्रॉपर्टीज निकल कर आएंगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट्स, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना होगा टाइप्स ऑफ सेट। तो यहाँ पर इम्पटी सेट, जैसा इसका नाम है इम्पटी मतलब ब्लैंक होता है, इम्पटी। टाइप्स, अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ सेट, तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे इम्पटी सेट क्या होता है, जैसा इसका नाम है, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स,
नो एलिमेंट्स, मतलब कोई एलिमेंट्स हो ही ना इसमें। क्लियर, नो एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा, इसे कहते हैं इम्पटी, इम्पटी या इसको ही कहते हैं नल, नल सेट। क्लियर, नल सेट, इस तरह से इम्पटी और नल सेट, इम्पटी और नल सेट। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये कैसे हम इसको जानेंगे कि इम्पटी सेट है। जैसे अगर हम बात करें एक्स इज सच दैट एक्स, क्लियर, और यह बिलोंग कर रहा है किसमें, एन फॉर नेचुरल नंबर्स में, और यहां पर जो वैल्यू एक्स की होगी यह क्या होगी, 2 से ग्रेटर होगी। एक्स इज ग्रेटर देन 2 बट इज लेस देन 3। अब आप देखिए ध्यान से कि यहां पर कोई भी नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि कोई भी नेचुरल नंबर्स ऐसा है ही नहीं जो 2 से ग्रेटर हो और 3 से स्मॉलर हो। अगर इनके बीच में इस तरह से नंबर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स हो जाएंगे या इरेशनल नंबर हो जाएंगे, तो यह नहीं हो पाएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा। अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, रिप्रेजेंट बाई फाई। अगर इस तरह से कहीं पर हो इक्वल टू यह हो जाएगा फाई। क्लियर, यहां पर कोई भी सेट नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए नेक्स्ट हमारे पास है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या होता है, जैसा इसका नाम है सिंगलटन सेट, तो इसका मतलब एग्जैक्टली वन एलिमेंट, एग्जैक्टली वन एलिमेंट, वन एलिमेंट। यहां पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वन एलिमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जीरो भी इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में दिया रहे, इसका मतलब हाउ मेनी एलिमेंट्स, इसका मतलब 0 1 एलिमेंट है, और यह हो जाएगा आपका सिंगलटन सेट। क्लियर, जैसे यहां पर अगर दे दिया जाए इस तरह से कि 5, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में, तो यह भी आपका एक सिंगलटन सेट हो जाएगा। ए दे दिया जाए तो यह भी सिंगलटन सेट हो जाएगा। अगर हम -3 लिख दें तब पर भी यह क्या हो जाएगा, एक सिंगलटन सेट हो जाएगा। क्लियर, ओके, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें फाइनाइट सेट की और इनफाइनाइट सेट की, तो जैसा इसका नाम है फाइनाइट, फाइनाइट मीन्स क्या होता है, ये आप जान लीजिए कि इसमें डिफिनीशन से ज्यादा है। अगर आप इसको समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो चीजें दिमाग में रहेंगी और अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पर फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, तो यहाँ पर अगर हम बात करें फाइनाइट सेट की, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक डिफिनिट। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमेंट्स इसके क्या हो जाएंगे, डिफिनिट।